नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी, जो लाइब्रेरियन की वैकेंसी है वो अब आने वाली है। लगभग 7,000 के आसपास इसकी वैकेंसी आएगी और जितने भी अभ्यर्थी हैं इस परीक्षा के लिए जो तैयारी कर रहे हैं पिछले 1.5 दशक से, वो अब तैयारी में शान देना शुरू कर दिए हैं। खबर ये आ रही है कि लाइब्रेरी साइंस की परीक्षा तो होगी जिसे बीपीएससी कंडक्ट करेगा, और इसके साथ साथ ही जो बिहार के शिक्षकों की भर्ती होती है जिस तरह से, उस तरह से इसके लिए स्टेट की भी परीक्षा होगी। यानी लाइब्रेरी साइंस का एक पेपर होगा और उसके पहले स्टेट जो है वो आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप एलिजिबल हो सकते हैं इस परीक्षा के लिए। क्या है इसकी प्रक्रिया और कैसे तैयारी करें स्टेट की लाइब्रेरियन बनने के लिए, ये सारी जानकारी आज हम ले रहे हैं। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अमित किशोर, जो ऑथर भी हैं, राइटर भी हैं। लाइब्रेरी जो बुक है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो बुक आती है, इनकी बहुत सारी किताबों को इन्होंने लिखा है। बहुत सारे जो है इनके नोट्स हैं, और खुद ये इनकी जो किताबें हैं वो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और कई ऐसे स्थान हैं जहां पर अभी भी ट्रेंडिंग में है, और 1 to 5 जो कहा जाता है बेस्ट सेलर के हिसाब से, वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम सीधा बिना समय जो है बर्बाद किए हुए सीधा इन्हीं से हम बातचीत शुरू करते हैं। सर, सब बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत न्यूज़। धन्यवाद आपको। सर, कैसे स्टेट अगर लाइब्रेरी साइंस के लिए होता है तो कैसे तैयारी करें जो बच्चे हैं तैयारी में लगे हुए हैं? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि स्टेट लाइब्रेरी साइंस में जो कि सीटेट भी होता है जो सेंट्रल लेवल पे, तो बिहार में लाइब्रेरियन के लिए होने जा रहा है जी। सरकार की पूरी मंशा है कि स्टेट कराई जाए, और यह छात्रों के हित में है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को आगे कि किस तरह से हित में है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये पहला अवसर होगा कि पूरे भारत में इस तरह की स्टेट या सीटेट जैसा कॉन्सेप्ट और स्टेट की तरह लाइब्रेरी साइंस में या लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के लिए होने जा रहा है। एक ये है। दूसरा, यह लाइब्रेरी साइंस के कुछ छात्रों का कहना है कि स्टेट नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम ही होना चाहिए। लेकिन मैं उन छात्रों को भी सलाह दूंगा कि नहीं, सरकार का अगर मंशा स्टेट कराने का है तो ये उस छात्रों के हित के लिए क्यों है। मैं उसका पहला चीज़ तो बताना चाहता हूँ कि जितने भी वैकेंसी में जहाँ जहाँ भी वैकेंसी होता है, जब लाइब्रेरियन की वैकेंसी होती है ना, तो शिक्षा माफिया या वैकेंसी में गुमराह करने वाले छात्रों को, इस तरह के भ्रष्टाचार जैसे कुछ जो आप लोग जानते ही हैं, ऐसे सक्रिय गिरोह होते हैं, ये सब लाइब्रेरियन भर्ती में कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है। अच्छा। कारण ये होता है कि लाइब्रेरी साइंस की डिग्री सिर्फ 1 साल में मिल जाती है और आसानी से मिल जाती है, कम पैसे में मिल जाती है। 10 से 15 हज़ार की फीस होती है, 1 साल की डिग्री आराम से मिल जाती है। सीटेट और एस्टेट नहीं होने का ये फ़ायदा है कि वो ऐसी डिग्री लेके डायरेक्ट मतलब इस तरह के प्रयासों में लिप्त हो जाते हैं। तो अगर एस्टेट होता है तो जो लाइब्रेरी साइंस के एक्चुअल पढ़ने वाले और ईमानदार स्टूडेंट हैं, पहले तो एस्टेट वो पास होगा, पहला ये फ़ायदा। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2008 के बाद में वैकेंसी पहली बार ये आने वाली है जी जी। इसके बीच में कई बार नियोजित शिक्षकों की वैकेंसी आई, फिर बीपीएससी द्वारा टीचर की भी टीआरई जो 1, 2, 3 आई है, चतुर्थ है जी। इसमें कभी भी लाइब्रेरियन को शामिल नहीं किया गया। लेकिन एस्टेट अगर लागू किया जाता है तो इसका कई फ़ायदा है बिहार के छात्रों के लिए। कई फ़ायदा ऐसे आप गिना सकते हैं। एक तो पहला फ़ायदा है कि मान लीजिए 2 लाख 2.5 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं स्टेट में, और 20 से 25 हज़ार सपोज दैट की पास करता है, तो पहले तो एग्ज़ाम में 25 जो भर्ती आएगी उसमें ये 25 हज़ार बैठेंगे, तो ये तो एक तरह से प्री मेंस जैसा हो जाएगा। लेकिन पहला ये होगा कि 2 टियर में होने से 2 तरह के सिलेबस तो दोनों में एक ही हो रहने जा रहा है। हमेशा वेटेज लाइब्रेरी साइंस को ही रहेगा कि 70 से 75% वेटेज आपको लाइब्रेरी साइंस का ही मिलेगा, चाहे वो स्टेट हो चाहे आपका एग्ज़ाम हो। दोनों में आपका सामान्य कुछ पेपर और जो मैथ और रीजनिंग तो होगा ही।
तो इसलिए इसमें ज़्यादा मतलब डरने की भी ज़रूरत नहीं कि 2 एग्ज़ाम होगा, 2 नहीं, दोनों के लिए तैयारी तो एक ही करनी पड़ेगी। लाइब्रेरी साइंस को आपको मेन टारगेट करके पढ़ना होगा। दूसरी जो फ़ायदा सबसे बड़ा जो होने जा रहा है कि लाइब्रेरी साइंस में मान लिया जाए 20-25 हज़ार ने स्टेट पास कर लिया, 7,000 लोगों को वैकेंसी में मतलब नियुक्ति हो गई, उसकी नौकरी लग गई, तो बाकी जो 13-14-15 हज़ार जो बच जाएगा स्टेट वाला, इसके लिए सरकार भविष्य में कभी शिक्षकों की नियुक्ति अगर करेगी तो उसके साथ लाइब्रेरियन की नियुक्ति भी आने की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाएगी। अच्छा, शिक्षक भर्ती परीक्षा में तो ये एलिजिबल नहीं होगा, ये स्टेट जो लाइब्रेरी साइंस वाले देंगे? नहीं, लाइब्रेरी साइंस का लाइब्रेरियन का जैसे जैसे मान लिया जाए कि कंप्यूटर का कोई है या बायोलॉजी का कोई स्टेट पास किया है, वो पॉलिटिकल साइंस में तो एलिजिबल नहीं होगा ना, वो तो अपने ही सब्जेक्ट में होगा ना। जी। लेकिन ये चीज़ें हैं कि जब स्टेट पास कैंडिडेट बच जाएगा तो भविष्य में स्टेट हो ना हो, लेकिन नियुक्ति के लिए मार्ग हमेशा के लिए खुल जाएगा। हर शिक्षक नियुक्ति वैकेंसी में अपने आप स्टेट पास के लिए मौका देगा। उसमें एज की बाधा नहीं होगी। देखिए, एज की बाधा तो सरकारी नौकरी में रहती है, लेकिन ऐसा देखने को मिला है कि जैसे कंप्यूटर टीचर की जो नियुक्ति हुई, जब पहली बार हुई तो उसमें एज को हटा दिया गया था, एज की बाधा को हटा दिया गया था। लेकिन कंप्यूटर की फिर दूसरे और तीसरी बार जब नियुक्ति हुई टीचर की, उसमें एज को जो एज का बिहार सरकार का जो क्राइटेरिया है वो लागू किया गया। लेकिन पहली बार को कंप्यूटर वाले में भी एज को जो उसका क्राइटेरिया होता है उससे छूट दी गई थी। तो लाइब्रेरियन की भी बहाली तो बहुत वर्षों बाद आ रही है, तो एज की बाधा तो पहली बार तो ज़रूर आपको, हमें लग रहा है इसमें छूट मिलेगी। जी। हाँ, लेकिन भविष्य में पहली ये वैकेंसी आ जाने के बाद फिर जब वैकेंसी आएगी तो उसमें उम्र की बाधाएं रहेगी। हाँ, बस कंटिन्यूटी हो। हाँ, पहली बार वैकेंसी में आपको कहा जा सकता है कि इतने दिनों से नहीं आई तो आपको एज को छूट दिया, और मिलना भी चाहिए। कितने छात्रों का इस इंतज़ार में एज खत्म हो गया है, उससे भी मौका तो मिलना ही चाहिए। बिल्कुल। तो अब जो स्टेट के लिए कुछ तैयारी का अलग तो व्यवस्था नहीं करना है, जो लाइब्रेरी साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं वही करें वो सिर्फ, या अलग से और कुछ उनको पढ़ने की ज़रूरत है? देखिए, स्टेट जो बिहार का जो हो रहा है तो उसमें तो यही हो रहा है कि जनरल पेपर भी रहता है और स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट के हैं, जैसे बायोलॉजी का कोई कर रहा है तो बायोलॉजी से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा हिस्सा वही होता है। अगर कोई हिंदी का छात्र है, उसने बीएड किया है भले ही, लेकिन हिंदी का ही ज़्यादा उसमें हिस्सा रहता है, हिंदी से ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्टेट के लिए भी कोई किताब आप लिख रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई स्पेसिफिक, लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस एक ही है प्रायः। स्कूल लाइब्रेरियन का, केंद्रीय विद्यालय का आप उलट के देखिए, नवोदय का, IMRS का, DSSS जो बड़े बड़े जो वैकेंसी स्कूल लाइब्रेरियन की होती है, सबका सिलेबस एक ही है। तो वही सिलेबस यहाँ भी रहेगा और अलग से किताबें लिखने की ज़रूरत नहीं। लाइब्रेरी साइंस का जो बुक मेरी मार्ग है, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा गाइड, और उसके साथ जो 7500 प्लस जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर गाइड, उसको मिला के पढ़ने से स्टेट में भी वो काम देगा और भर्ती परीक्षा जो होगा उसमें भी काम देगा। अलग से उसकी तैयारी करने के लिए पैनिक बनाने की ज़रूरत नहीं कि स्टेट होगा तो उसमें अलग कुछ पूछेगा, भर्ती परीक्षा होगा कुछ, दोनों में स्टेट जो किया होगा, जो परीक्षार्थी जो है इसमें शामिल होंगे परीक्षा के लिए, तो क्या इसके प्रश्नों की संख्या में कमी होगी अगर लाइब्रेरियन के लिए हो तो, या फिर वही जो ट्रेंड है बिहार सरकार का कि स्टेट में इतना जो प्रश्नावली पूछी जाती है, प्रश्न जो होते हैं उतना ही होगा, या प्रश्न संख्या बढ़ेगी? जो स्टेट का सभी शिक्षकों के लिए है वही रहेगा, लाइब्रेरियन के लिए अलग तो रहेगा नहीं। बस और सब सब्जेक्ट में जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में और अन्य सब्जेक्ट में का पूछा जाता है, यहाँ लाइब्रेरी साइंस का पूछा जाएगा, और क्वालिफाइंग का जो क्राइटेरिया है वो सारा भी वही रहेगा। स्टेट और भर्ती में ये होगा कि स्टेट में जितने लोग क्वालिफाइंग अंक को प्राप्त कर लेंगे सभी क्वालिफाई कर जाएंगे, और वैकेंसी वाले जो एग्ज़ाम जो होगा उसमें जितने रिक्त पद या जितने पदों पर वैकेंसी आएगी, सिर्फ उतने पदों पर ही जो टॉप से स्कोर होगा उसको। कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि भाई जो स्टेट पास होंगे लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से, तो उनके लिए वो बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा वो जगह, यही माना जाए।
नहीं, स्टेट जो पास कर जाएगा उसके लिए सुरक्षित हो जाएगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है। उसके लिए संभावनाएं बढ़ जाएगी। अच्छा। एक तो अगर मान ली 20,000 लोग स्टेट पास कर जाता है तो अगर 7,000 पदों पे आ रहा है तो 7,000 लोगों को ही तो नियुक्ति मिलने जा रही है या वैकेंसी बहाल होने जा रहा है। 13,000 मान लिए जब खाली रह गया, लेकिन भविष्य में उस 13,000 के लिए भी स्कोप खुला रहेगा, ये भी रहेगा। और एक तरह से ये समझिए कि प्री मेंस की तरह हो जाएगा। अगर मान लें किसी एग्जाम में प्री में 3 गुना 4 गुना 5 गुना बुलाया जाता है, मेंस में सभी को तो नहीं मिल जाता है, लेकिन आप देखिए कि उसकी संभावनाएं आगे के लिए वैकेंसी में भी बनी रहती है, ये चीज़ें हैं। तो चलिए, और कोई संदेश है अगर छात्रों को आप देना चाहते हैं कि भाई स्टेट के लिए क्या कुछ जो है प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, क्या समय आपको देना है किताबों पर, किस तरह से तैयारी करना है, तो कम शब्दों में अगर आप बताना चाहें तो। देखिए, छात्रों को बस एक ही चीज़ दिमाग में रखना चाहिए कि वैकेंसी आ जाए, सरकार से इस बात की मांग ही नहीं करे स्टेट लीजिए नहीं लीजिए या कुछ भी नहीं, बस वैकेंसी दीजिए। जितनी जल्दी वैकेंसी लाइए, नोटिफिकेशन लाइए, चाहे स्टेट लीजिए, चाहे एग्ज़ाम लीजिए, चाहे जो लीजिए, जितनी जल्दी नोटिफिकेशन जारी हो, जितनी जल्दी नियुक्ति हो, जितनी जल्दी एग्ज़ाम हो, बस छात्रों को बस इस पे ध्यान देना चाहिए। एग्ज़ाम 1 हो या 2 हो, जिसकी नौकरी लगने वाली है उसकी नौकरी होगी। चाहे 1 एग्ज़ाम भी होगा तो उनकी ही होगी, 2 एग्ज़ाम होगा तो भी उनकी होगी। बस फ़ायदा ये है स्टेट होने का कि भ्रष्टाचार और थोड़ा जो माफियाओं पर लगाम लगेगा स्टेट के माध्यम से। एक दूसरा होगा कि फ्यूचर में भी लाइब्रेरी साइंस की वैकेंसी आने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई डॉक्टर अमित किशोर जो है हमसे बातचीत कर रहे हैं इस पूरे मसले पर कि जो परीक्षा होने वाली है लाइब्रेरियन की बिहार में, उसके लिए एक पेपर जो है स्टेट का जो पहले ही होगी और उसे क्वालिफाई करना आवश्यक हो सकता है। इससे कई लाभ हैं जो आपने सुना ही कि किस किस लाभ से हम जो है वो हम प्राप्त करेंगे, लाभ को प्राप्त करेंगे, और उसके बाद किस तरह से हम इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो चलिए, हम और भी जो जानकारी है वो हम हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश होगी कि जितना अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन हो इस परीक्षा के बाबत वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।